दुबई की एक खूबसूरत लड़की हिंदुस्तानी पहलवान को एक्सरसाइज करते हुए देखती है। वह हिंदुस्तानी पहलवान एक्सरसाइज करते करते पसीने से इतना लथपथ हो जाता है कि उसकी शरीर चमकने लगती है। अब वह लड़की देख करके इस पहलवान को कामुक्त हो जाती है। वह लड़की इस पहलवान से नजदीकियां बनाना चाहती है। बड़ी हिम्मत करके वह लड़की उस पहलवान के पास जाती है। उस पहलवान से जो कहती है वह पहलवान जो करता है, आप सब सुन करके रोमांचित हो जाएंगे। यह कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। यह कहानी शुरू होती है गुजरात प्रांत से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम राम दुलार होता है। राम दुलार की पत्नी का नाम सावित्री देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम भज्जन होता है, छोटे वाले बेटे का नाम लाखन होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। राम दुलार जी खेती बाड़ी का काम किया करते थे। खेती बाड़ी करके जो अन्न उपजाते थे उसी से घर गृहस्थी देखते थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे और अपने परिवार का खर्च उठाते थे। दोनों बच्चे स्कूल में जाया करते थे। जो बड़ा वाला भज्जन था पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्राक था, लेकिन जो छोटा था वह पढ़ने लिखने में तेज तर्राक ज्यादा तो नहीं था, लेकिन कुश्ती लड़ने में बड़ा ही धुरंधर था। उसकी कुश्ती जो कोई देखता था काफी तारीफ किया करता था। वह लाखन इतनी जबरदस्त कुश्ती लड़ता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था, दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अब जो राम दुलार जी थे अपने बड़े वाले बच्चे को हौसला देते थे कि बेटा तुम पढ़ो, और छोटे वाले लाखन को कहते थे कि बेटा कुश्ती जम करके लड़ो, तुम कुश्ती लड़ने में काफी अच्छा निकल रहे हो, सभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम कुश्ती लड़ो, कोई भी टेंशन मत लो घर का और कुश्ती लड़ो। पिता के द्वारा जब हौसला अफजाई किया जाता है, लाखन और गदगद हो जाता है और जम करके कुश्ती लड़ने लगा। चारों तरफ तहलका मचने लगा उसके नाम का, चारों तरफ उसकी वाहवाही होने लगी। लाखन काफी नाम कमाने लगा। लेकिन कुछ दिन व्यतीत हुआ, ये जो भज्जन था ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और लाखन इंटर में पढ़ रहा था। तभी राम दुलार जी की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता के पास बैठ करके रोते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, भज्जन को कौन पढ़ाएगा। भज्जन सोचता है कि मुझे कौन पढ़ाएगा, लाखन सोचता है कि पिताजी नहीं रहे अब मैं कुश्ती नहीं लड़ पाऊंगा। दोनों को अपनी अपनी चिंता थी। गांव के लोग आते हैं, दोनों को समझाते हैं। फिर इसके बाद राम दुलार जी की शव को लेकर के लोग श्मशान घाट पर जाते हैं। वहां अंत्येष्टि क्रिया करके लोग घर पर जाते हैं। अब भज्जन अपने पिता की 13वीं करता है। बड़ा था, जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ जाती है। पिता की 13वीं करने के बाद सोचता है कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, अपनी पढ़ाई स्थगित कर देता है। अब घर गृहस्थी का कामकाज खुद भज्जन देखने लगा। एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे लखन अपने कुछ कपड़ों को लेकर के, छोटा भाई जो था लाखन अपने कुछ कपड़ों को लेकर के परदेश के लिए रवाना होना चाहता है। घर से बाहर जब वही निकलता है, जाता है अपने भाई के पैर छूता है, कहता कि भैया मैं परदेश में अब कमाने जा रहा हूं। जब इतनी बात भज्जन सुनता है, कहता है कि कौन तुम्हें भेज रहा है परदेश कमाने के लिए, पहले ये बताओ। लाखन कहता है कि भैया पिताजी नहीं रहे, अब मैं कुश्ती नहीं लड़ पाऊंगा। जब इतनी बात भज्जन सुना, कहा कि अरे पगला, अभी तेरा बड़ा भाई जीवित है और तू इतना आगे तक सोच गया। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तू अपने कपड़ों को घर में पहले रख, फिर इसके बाद अब तू कुश्ती लड़। जैसे पहले लड़ता था वैसे अब लड़, हो सके तो इससे और जबरदस्त कुश्ती लड़। जितना खर्चा होगा
तेरा खर्चा मैं वहन करूंगा, दूध घी जो भी व्यवस्था होगी, खाने पीने की जितनी सामग्री होगी, सारी व्यवस्था मैं करूंगा, तू टेंशन मत ले, तू अपनी कुश्ती लड़ और नाम कमा। जब इतनी बात लाखन सुनता है, अपने भाई से लिपट करके रोने लगता है। फिर भज्जन लाखन के कपड़ों को ले जाकर के घर में रख देता है। अब दोनों भाई हंसी खुशी से घर पर रहने लगते हैं। अब भज्जन घर की सारी जिम्मेदारी, छोटे भाई लखन की सारी जिम्मेदारी उठा लेता है, सारी व्यवस्था करता है, जो कुछ भी उसको खाने पीने के लिए चाहिए लाखन को, सारी व्यवस्था करके उसको देता है। लाखन खाता पीता है और अपनी कुश्ती लड़ता है। अब और तहलका मचने लगा। अब तो अपनी पूरी जवानी के सवाब पर था। एकदम चारों तरफ तहलका मचने लगा, उसके नाम का डंका बजने लगा, चारों तरफ उसकी वाहवाही होने लगी। दोनों भाई हंसी खुशी से समय बिता रहे थे। एक दिन की बात है, लाखन का कुछ दोस्त अमेरिका में रहते थे। एक दिन अमेरिका से फोन करते हैं कि लाखन, तुम मेरे पास चले आओ घूमने टहलने के लिए। हम लोग यहाँ से तुम्हारा पासपोर्ट, तुम अपना पासपोर्ट बनवा लो, पैसा भेज रहे हैं, और वीजा यहाँ से टूरिस्ट वीजा भेज रहे हैं, तुम चले आओ यहाँ घूमने के लिए। हम लोगों की इच्छा है कि एक साथ हम लोग रहें, घूमे टहलें। जब इतनी बात लाखन सुनता है, क्योंकि लाखन के काफी दोस्त बन गए थे, इतना उसका नाम हो चुका था, उन्हीं में से कुछ दोस्त अमेरिका रहते थे, वही लोग इस बात को कहते हैं। लाखन कहता है कि ठीक है। अब लाखन अपना पासपोर्ट बनवाता है। इधर अमेरिका वाले दोस्त लाखन को वीजा, टूरिस्ट वीजा जो होता है, भेज देते हैं। एक दिन लाखन अपने घर से अमेरिका के लिए रवाना होता है। अमेरिका के एयरपोर्ट पर जाता है। वहां उसके दोस्त इंतजार कर रहे होते हैं। जब वहां पहुंचता है लाखन, तब उसके सभी दोस्त अपने साथ लेकर के जाते हैं और अपने कमरे में उसको रखते हैं। अपने दोस्तों के साथ घूमता है, टहलता है, खाता पीता है, सोता है। एक दिन की बात है, सवेरे सवेरे लाखन वहीं के गार्डन में एक्सरसाइज कर रहा था। शरीर से पूरे कपड़ों को निकाल देता है, लंगोट पर था और एक्सरसाइज कर रहा था। खूब एक्सरसाइज कर रहा था, पसीना से बिल्कुल लथपथ हो चुका था। शरीर उसकी चमक रही थी। उसके शरीर को जो कोई भी देख लेता था, उसका मुरीद हो जाया करता था। इतने में उसी रास्ते से एक लड़की गुजरती है। जो गार्डन था, गार्डन के बगल से रास्ता था, उसी रास्ते से वह लड़की गुजरती है। वह लड़की दुबई की रहने वाली होती है। वह लड़की इतनी खूबसूरत थी, उस लड़की को जो कोई देख लेता था, मंत्रमुग्ध हो जाया करता था। उस लड़की की नजर इस हिंदुस्तानी पहलवान लाखन पर पड़ जाती है। एक्सरसाइज कर रहा था लाखन, उसकी शरीर चमक रही थी। अब वह लड़की देखते ही जैसे कामुक सी हो जाती है। अब वह लड़की, उस लड़की का नाम सोफिया था। वह लड़की सोचती है, सोफिया, कि इस बंदे के पास चला जाए और इसका नाम पता पूछा जाए। बड़ी हिम्मत करके वह लड़की सोफिया उस गार्डन में पहुंचती है जहां लाखन एक्सरसाइज कर रहा था। लाखन के पास जाती है और लाखन से उसका नाम पूछती है। लाखन अपना नाम बताता है। फिर इसके बाद एड्रेस पूछती है कि कहाँ के रहने वाले हो। लाखन बताता है कि मैं इंडिया का रहने वाला हूं। अब काफी बात करती है वह लड़की सोफिया लाखन से। हिंदी जानती थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, देश विदेश घूम रही थी, अमीर बाप की बेटी थी, इंडिया भी कई बार वह घूम चुकी थी। हिंदुस्तानी भाषा जो इंडिया की भाषा होती है, हिंदी, हिंदी को समझती थी, जानती थी, बोल भी लेती थी। अब जब सारी बात लाखन बताता है, अपना परिचय देता है, बहुत खुश होती है, अपना भी नाम बताती है कि मेरा नाम सोफिया है। दोनों वहीं बैठ जाते हैं। दोनों घंटों बात करते हैं, एक दूसरे का एड्रेस पता पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं। इतने में मौका पा करके वह सोफिया लाखन से प्यार का इजहार कर देती है। कहती है, लाखन, तुम देखने में बड़े खूबसूरत हो, ये तुम्हारा गठीला बदन मुझे एकदम आकर्षित कर दिया। हमारी दिली तमन्ना है कि तुमसे शादी हमारी हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। जब लाखन इतनी बात सुनता है, कहता है कि मैडम, आप भी बेहद खूबसूरत हैं, मैं भी सोचता हूं कि हमारी शादी आपसे हो जाए।
लेकिन ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। आप दुबई की रहने वाली हैं और मैं इंडिया का रहने वाला हूं। आपके पिताजी शादी के लिए तैयार होंगे या नहीं होंगे? सोफिया कहती है कि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूं, वे लोग मान जाएंगे। जब मैं उन लोगों से कहूंगी तो वे लोग मान जाएंगे, बस आप मान जाओ। तब लाखन कहता है कि मैं मान जाऊंगा, लेकिन एक चीज है कि मैं अगर रहूंगा, शादी करूंगा तो यहीं अमेरिका में करूंगा और यहीं रहूंगा, यहीं से समय समय पर अपने घर आता जाता रहूंगा। मैं दुबई नहीं जाऊंगा। दुबई के लोग बड़े ही खतरनाक होते हैं, ऐसा हमने सुना है। कब लोग पलटी मार जाएंगे, वहां का कानून बड़ा सख्त होता है, इससे मुझे बड़ा डर लगता है। जब इतनी बात सोफिया सुनती है, कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, मेरे माता पिता बड़े ही नॉर्मल स्वभाव के हैं, तुम चिंता मत करो और मुझसे शादी करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। वह लाखन कहता है कि नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर आप हमसे मोहब्बत करती हैं तो आप मुझसे शादी करिए और यहीं रहिए, हम लोग यहीं की नागरिकता लेंगे। हो सके तो अपने माता पिता को यहीं बुला लेना, और मैं दुबई नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती हैं तो आप अपने घर और मैं अपने घर। जब इतनी बात वह सोफिया सुनती है, वह सोफिया बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। लाखन से कहती है, ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपके लिए, अपने प्यार के लिए मैं ये कुर्बानी दे सकती हूं। मैं आपसे शादी करूंगी और यही रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, यहीं की नागरिकता लेकर के रहूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब जब इतनी बात वह लाखन सुनता है, बहुत खुश होता है। फिर इसके बाद वह सोफिया अपने माता पिता से कहती है, सारी बात बताती है। उसके माता पिता मान जाते हैं। अब वो सोफिया लाखन के साथ वहीं रहने लगती है। इधर कुछ दिन बाद इसका वीजा खत्म हो जाता है। लाखन का सोफिया से विदा लेता अपने घर आता है, सोफिया अपने घर जाती है। फिर इसके बाद यहाँ का व्यवसायिक वीजा बनवाता है ये जो लाखन था, और सोफिया से कहता है कि हम लोग चलेंगे वहीं अमेरिका में और वहीं अपना होटल चालू करेंगे। और होटल चालू करेंगे तो ये जो व्यवसायिक वीजा होता है, इसके जरिए हम लोगों की जो वहां की नागरिकता होती है बहुत जल्दी मिल जाएगी। जब इतनी बात वह सुनती है, सोफिया कहती है, ठीक है। अब इससे सोफिया से बात करके लाखन अमेरिका आता है और सोफिया कुछ पैसे देती है। दोनों मिल करके वहीं एक होटल चालू करते हैं। उस होटल का नाम लाखन रखता है भज्जन ढाबा। अपने बड़े भाई के नाम पर उस ढाबे का नाम रखता है और वह होटल अच्छा प्रोग्रेस करने लगा। दोनों मिलकर के, सोफिया और लाखन दोनों उस होटल को चलाने लगते हैं। फिर इसके बाद कुछ दिन व्यतीत होता है, दोनों वहां की नागरिकता लेते हैं। नागरिकता लेने के बाद वहीं की कोर्ट में दोनों शादी करते हैं। और शादी जब होती है तब भज्जन अपने माँ और भाई को वहीं बुलाता है। इधर सोफिया अपने माता पिता को बुलाती है। दोनों परिवार वहां उपस्थित होते हैं उस शादी में और हंसी खुशी से दोनों को लोग आशीर्वाद देते हैं। एक दिन लाखन अपने बड़े भाई भज्जन को घुमाने के लिए उसी होटल पर जब लेकर के जाता है, उस होटल का बोर्ड जब उसका बड़ा भाई पढ़ता है, उस पर लिखा था भज्जन ढाबा। रोने लगता है उसका बड़ा भाई। जब रोने लगता है, अखबार से समेट लेता है लाखन को, कहता है कि पगला, यहाँ मेरा नाम लिखवाने की क्या जरूरत थी? अपना नाम लिखवा लिया होता या सोफिया का नाम लिखवा दिया होता, मेरा नाम क्यों लिखवाया? तब लाखन कहता है, भैया आपने जो मेरे साथ किया है ऐसा बिरले भाई कर सकते हैं भैया, और मैं आपका नाम नहीं यहां लिखवा सकता। गमगीन हो जाता है लाखन, अखबार में समेट लेता है भज्जन। दोनों भाई खूब रोते हैं। फिर इसके बाद कुछ दिन तक भज्जन वहां रहता है और फिर इसके बाद लाखन भाई को और माँ को विदा कर देता है घर पर। इधर भज्जन अपने घर माँ के साथ चला आता है। सोफिया के माता पिता अपने घर चले जाते हैं। फिर लाखन अपनी बीबी सोफिया के साथ वहीं रहने लगता है और ढाबा चलाने लगता है।
कुछ दिन व्यतीत होता है, सोफिया के माता पिता का जब इंतकाल होता है तो सोफिया वहां की सारी जो अचल संपत्ति थी सब कुछ बेच करके अमेरिका में ही शिफ्ट हो जाती है। लाखन के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और यदा कदा लाखन के साथ अपने घर लाखन के घर आती है, गुजरात आती है भज्जन के पास और लाखन की माँ से मिलती जुलती है। फिर इसके बाद लाखन के साथ अमेरिका जाती है। दोनों अब वहीं हंसी खुशी से ढाबा चला रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं। सरोज कुमार राय ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।